हमारा पार्टी का पब्लिसिटी करने के लिए हमारे को यह बिदर का डिस्ट्रिक्ट का हमारा इंचार्ज दिया, मेरे को इंचार्ज दिया। और मैं और मेरे थोड़े भाइयों एक 8-10 दिन से हम लोग यहाँ पर उधर इधर किधर से तो भी हमारे को लोग आप बुला रहे तो जा रहे, थोड़े जगह हम लोग ऑर्गेनाइज करके जा रहे। यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कर्नाटका स्टेट में हमारा जो पॉलिसीज है, केसीआर साहब जी के पॉलिसीज है और हमारे जो स्कीम्स है, हमारा जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में पूरे यहाँ के लोग पूरे अट्रैक्ट होके है। कहीं भी जाओ हमारे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा। हर एक आदमी हम बीआरएस को साथ आएंगे। हमारे को यहाँ पर जो भी पार्टीज है, बीजेपी हो दो, कांग्रेस हो दो और कौन सा भी पार्टी हो दो, पूरे पार्टियों से थक के हुए हम। हमारे को यहाँ का बदली चाहिए। ये बदली के लिए हमारे को अच्छा मौका मिल गया। और हमारा हैदराबाद से हमारा नज़दीकी है, लेकिन बेंगलोर जाना वो तो 700 किलोमीटर है। हमारे को ये बीआरएस पार्टी वाले यहाँ पर बाजू में मिल सकते और वहाँ का डेवलपमेंट हमारे पास भी होने का उम्मीद ज़्यादा है। वो स्कीम्स तो पूरा इंटर कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दूँ बोल के केसीआर साहब जी ने बोल के लोग पूरे अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी किधर भी जाऊँ, हमारा पार्टी का केसीआर साहब जी कितना मजबूत आदमी है, क्या है, उन्होंने कैसा तेलंगाना हासिल करे और मोदी के खिलाफ कितना घट से काम कर रहे। और 100% हम बीआरएस पार्टी नेशनल लेवल में पीएम भी हमारा बीआरएस पार्टी के केसीआर जी ने बनेंगे बोल के हमारा पब्लिसिटी करते हुए हम लोगों में जा रहे। यहाँ पर मेरी ख्याल से बिदर डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे को रिस्पांस मिल रहा है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, औरास से हो दो, बारगी से हो दो, या बिदर नॉर्थ से हो दो, बिदर साउथ से हो दो, इधर से भी हुमनाबाद से हो दो, बहुत लोग रिस्पॉन्स दे रहे। तो उस हिसाब से देखे तो अगर से बिदर में हम ठहरा करेंगे तो कॉन्टेस्ट करेंगे तो करने वाले भी है, करने के लिए तो पार्टी बना के रखे सो है बीआरएस पार्टी करेंगे। तो ये साथ में एटलीस्ट 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 4-5 तो ईजी हमारे को आने का मौका है बोल के हमारे को अंदाज हो रहा। हम ऐसा ही काम करते जाएंगे। और बीआरएस पार्टी के स्कीम्स हो दो, केसीआर जी के जो प्लान्स है, ये पूरे जो लोगों के भलाई के लिए क्या काम कर रहे हैं, कैसा करना, देश को कैसा आगे लेके चलना, देश का जीडीपी कैसा बढ़ाना, हर एक आदमी का इनकम कैसा बढ़ाना, ये पूरा केसीआर साहब जी के स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। करके हम लोग भारत राष्ट्र समिति से टोटल इंटर इंडिया में जब एमपी इलेक्शंस आते हैं वहाँ पर हम लोग जीतने के लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भी दूसरे स्टेट्स के सीएम्स भी बहुत सारे हमारे साथ दे रहे। कर्नाटक में भी अपना कुमारस्वामी जी हमारे साथ दे रहे और वहाँ पर स्टैलिन जी है, तमिलनाडु में स्टैलिन जी है और अखिलेश यादव जी है। तो मीटिंग लगाए तो खम्मम में, वो खम्मम मीटिंग में हमारे दूसरे स्टेट्स के सीएम्स भी आए, पंजाब के सीएम हम लोग, दिल्ली के सीएम हम लोग, ये पूरे लोग आए। ऐसा हम लोग आगे चल रहे। 100% हमारा जो गवर्नमेंट बनाने का, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने का। कर्नाटक में एक बड़ा लीडर जमीर अहमद बोल के आपके पार्टी में आने के लिए, आपके पार्टी में आ रहे बोल के सुनने में आ रहा है, कहाँ तक सही है सर? ये भी चल रहा, बातचीत चल रहे। अब हमारा कर्नाटक में तो बिदर में मैं स्टार्ट कर रहा और हमारे बड़े लोग भी उन्होंने भी कंसल्टेशन चल रहे, लोग आगे मिल रहे जा रहे, हमारे केसीआर साहब भी जा रहे, आगे मिल के जा रहे। मैं एक बिदर डिस्ट्रिक्ट की देख ले रहा हूँ, उसके बारे में वो चीज़ पूरा हमारा बड़े आदमी देख ले रहे। और हम लोग अभी हमारा बीआरएस पार्टी खम्मा में ऑलरेडी एक मीटिंग लगा दी है। वो मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुआ, ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ। वो आंध्रा के नज़दीकी रहता है खम्मा में, आंध्रा से बहुत सारे लोग आए। और इधर नांदेड़ में भी मीटिंग लगाने वाले, 5 तारीख को नांदेड़ में मीटिंग है। और एक आंध्रा में भी विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में भी एक मीटिंग लगाने वाला है। ऐसा पूरा देश तमाम मीटिंग लगाते, पब्लिक मीटिंग्स लगा के पब्लिक को मोबिलाइज करके हमारा केसीआर साहब जी ने कैसा हम लोग आगे ले जाएंगे, देश को कैसा आगे ले जाएंगे, उसके बारे में हर एक स्टेट में जाके बता के पब्लिसिटी करके हम लोग सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने। सर बिदर में अभी बिदर में आप कैंडिडेट खड़ा करें क्या? हैदराबाद कर्नाटक में पूरा ठहरा करेंगे क्या बिदर में सर? हम लोग तो अभी स्टार्ट करे हुए हैं। कुमारस्वामी जी से हमारा
मुख्यमंत्री जी को अच्छा कनेक्शन है, उस मेरे ख्याल से हो भी सकता, वो अलायंस हो भी सकता। अलायंस में तो कैसा सीटा बांटते थे वो हिसाब से बांटने के आगे चलते। अभी ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ सर, आपका कितने ज्वाइन हुए अभी पार्टी? आज कम से कम 250-300 लोग तो आज ज्वाइन हुए हैं, और इससे पहले चिल्लरगी को गए तो चिल्लरगी में भी ज्वाइन हुए। अभी आज भी दूसरी जगह हमारे को ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स है। मेरे पास नारायण गेट को भी आके लीडर मिलते जा रहे हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सिद्धू बुलारे वो लोग भी वो पार्टी को रिजाइन करके हमारे पास आते हैं। सर बिदर नॉर्थ से आप टिकट किसको देने वाले हैं आपकी पार्टी की तरफ से? उसके बारे में हम लोग नहीं सोचे, टिकट देने के बारे में भी नहीं सोचे। सर तेलंगाना में मजबूत रहता, जो जीत सकता, जिनका पब्लिक में इमेज अच्छा है, वो सोच समझ के हमारा नेताजी केसीआर जी ने निश्चय लेंगे। सर तेलंगाना में केसीआर ने जो स्कीमें लॉन्च की है, क्या फ्यूचर में बीदर में भी वो स्कीमें लॉन्च होंगी? केसीआर जी ने तेलंगाना में जो स्कीम्स लॉन्च करे हुए हैं, वो यहाँ कर्नाटक में ही नहीं, बिदर में ही नहीं, टोटल एंटायर इंडिया में लॉन्च करने का है। उसके बारे में हमारा मैनिफेस्टो भी एंटायर इंडिया में तेलंगाना में जो स्कीम्स है वो स्कीम्स ही हम लगा के आगे चले। सर आप बिदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है, अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने इसमें बॉडी फॉर्म हुई आपकी पार्टी की? अभी नहीं साहब, अभी तो परसों शुरू करे। अभी लोगों से मिलने के बाद हम लोग फिर मेंबरशिप देंगे, इंचार्जेस बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्जेस बनाएंगे, और मंडल क्या ब्लॉक कमिटीज के इंचार्जेस बनाएंगे, सब कुछ बना के आगे चलेंगे। सर बीजेपी वालों का कहना है कि आपका स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, फिर भी एमआईएम के साथ एमएलए आपके मुंह तो जवाब देते बोल के सुनने में आता। सर कहाँ तक सही है सर ये? वो तो नहीं है, आप लोगों को मालूम है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तेलंगाना में, आप लोग मालूम है कि नहीं कि, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट जब हैदराबाद में थे तो जब एमआईएम के एमएलए भी ओपनली रोड पे बंदूका पकड़ के फायरिंग करते थे, ऑफिसर लोगों को मारते थे। अब पूरा तेलंगाना स्टेट में पीसफुल कंट्रोल, सब लोग हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रह रहे। इसको जुड़ाने के लिए बीजेपी बीआरएस बनने के बाद नारायणगढ़ के एमएलए जनाब गोपाल रेड्डी साहब को जनाब बीदर का इंचार्ज बनाया गया, और यहाँ पर मेंबरशिप के सिलसिले में और पार्टी को स्प्रेड करने और पार्टी के पैगाम को सारे लोगों में आम करने के लिए जनाब गोपाल रेड्डी साहब यहाँ बीदर आए। बीदर में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। उनका ही नहीं बल्कि पार्टी का जनाब केसीआर साहब की जो स्कीमात है, केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं, उनके पास किसी जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि वो तमाम लोगों के लिए काम करते हैं। इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो है ना माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा काम करते हैं। ये बीजेपी का एक हरबा हो सकता है कि वो कांग्रेस को भी इसी तरह कोई 10 जो है ना जगह हमारे साथ नाइंसाफी करने के बाद अगर कोई एकाध स्कीम भी कांग्रेस अगर मुसलमानों के हक में निकालती तो उसको अपीसमेंट का नाम देकर उसको जो है ना उससे दूर किया जाता। और ऐसा ही जो है ना तेलंगाना में भी केसीआर साहब की जो स्कीमात है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, वो पुकारने वाले कुछ भी पुकारते रहे, हर जात और हर तबके के लिए उनका जो है ना जो सोच है, उसकी सोच के हिसाब से वहाँ पर पुकारने वालों की जबान बंद हो रही है। सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बिल्कुल नहीं करते, बल्कि तकरीबन हर जात और हर तबके के लिए उनका जो काम है और उनकी जो मजबूती है, उनके जो अज़्म है, जो इरादे हैं, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। आज हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े से बड़े जो खद्दावर लीडर हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे जो है ना अखिलेश यादव हो, वो चाहे केजरीवाल साहब हो या कोई भी हो, हर आदमी जो है ना केसीआर साहब के नेतृत्व को कबूल कर रहा है। और जो है ना उनको आने वाले दिनों में 2024 के इलेक्शन में एक कॉमन जो है ना लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करते हुए उनको वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का दावेदार बनाकर उनको पूरे इंडिया में जो है ना हाईलाइट करने का सोच रहा है। और इसी सोच को लेकर बीआरएस तमाम जगह जो है ना ये काम कर रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ तो इलेक्शन बिल्कुल करीब है कर्नाटक में, लेकिन जहाँ पर इलेक्शन थोड़ा दूर है वहाँ के लोग तो ऐसा अवभगत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं
कि बहुत जल्द यहाँ पर भी तूफान बताकर नहीं आता, बल्कि वो अचानक आ जाता है और सभी को जो है ना लेकर उड़ जाता है। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि ये बीआरएस का तूफान भी ऐसे ही आएगा और सबको बहाकर लेके चलेगा। सर अभी आपने कहा पूरे पार्टियां मिलके एक इलेक्शन लड़ने वाले एमपी, और ये पूरे जने मिलने के बाद भी 56 इंच की छाती जो कुछ कम होगी क्या बढ़ेगी? नहीं, वो 56 इंच की छाती केसीआर साहब की 26 इंच की छाती के सामने छोटी है। वो खाली चिल्लाने की चाहती है, वो सिर्फ जो है ना, लोगों को कम करना, वो सिर्फ कम झूठ करना बोलना, चाहते हैं। वो जो है ना सिर्फ लोगों को बहकावे में लाना, लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाना, वर्गलाना, यही काम है। लेकिन केसीआर साहब जो है ना जो काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और बिल्कुल पुख्ता अज़्म और इरादे के साथ करते हैं, तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे इंडिया में बीआरएस अपना नाम करेगी। कादरी साहब, आपका बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने का मकसद क्या है? आने वाले 2023 के इलेक्शन में आप क्या कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं? देखिए, इलेक्शन कंटेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो कोई भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन जो है ना हम जो विचारधारा अपनी रखते हैं, उस विचारधारा के एतबार से जो काम करना होता है, क्योंकि इलेक्शन कोई एक आदमी लड़ेगा हमारे 3 लाख की आबादी में से, तो हर आदमी अगर सिर्फ इलेक्शन लड़ने का सोच के अगर काम करता है तो वो काम नहीं हो सकता। बल्कि हर आदमी का इरादा उसके अपने इरादे के हिसाब से कि अवाम के लिए, कौम के लिए, सबके लिए ये काम करना है, इस अज़्म और इरादे के साथ अगर काम करेंगे तो काम होगा। अगर हमारी पार्टी की सदारत को अगर ये बात पसंद आती है, कबूल होती है कि वो फलां शख्स इलेक्शन लड़े, तो वो इलेक्शन लड़ेगा। वो चाहे मैं रहो, वो चाहे और कोई रहे और कोई भाई रहे, जिसका भी जो भी इलेक्शन लड़ेगा, सारे पार्टी के लोग उसका काम करेंगे। यहाँ के लोग आपका काम देख चुके हैं, एक बार काउंसलर थे एमआईएम से, आपका काम देख चुके हैं और आपका नाम अच्छा है। आप अगर टिकट दे तो एमएलए इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे। वो तो हमारी सदारत तो मुनासिब बना ना, कादरी साहब, हमारे को किसी बात से इनकार नहीं है। कादरी साहब, आप बीदर में हर मसले पर पहले पहल करते हैं, हर कम्युनिटी में हो, हर मामले में हो, एनआरसी में हो, सीए में, हर एक में पहले आप पहल करते हैं। अगर आप या इसमें बीआरएस में आने से या इधर की सियासत में कुछ भूचाल आ सकता है? तो मैं तो अभी आपको बताया कि ये भूचाली तूफान ही आएगा बीआरएस से और यहाँ के सारे तिनकों को बहाकर ले जाएगा। कादरी साहब, आपने अभी कहा आप पिछले एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट थे, विचारधारा की बात कही, तो तेलंगाना में सहयोगी है पार्टी, तो आप इस पार्टी में ज्वाइन विचारधारा क्या है इसमें बताएंगे? विचारधारा की पार्टी क्या एमआईएम अलग है, एमआईएम की विचारधारा अलग है क्या, बीआरएस की विचारधारा अलग है? एमआईएम के ऊपर डिस्कस करने नहीं बैठे, हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। हमको हमारी बात करना है, हमारे अपने उसूलों के ऊपर काम करना है। काम करने वाली केसीआर साहब के चेयरमैन साहब पब्लिक से, आवाम से यही मिला के बिदर में होंदे या डिस्ट्रिक्ट में होंदे, पब्लिक को बहुत से प्रॉब्लम्स के लिए इशू हो रहे हैं। कि जैसे कि इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो सही तरह से इलाज नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, और चाहे आप यहाँ पे डंपयार्ड्स देखिए, रोड पे जानवर देखिए, डेवलपमेंट के हद तक या इंफ्रास्ट्रक्चर होंदे या पब्लिक को होंदे या किसान को होंदे, हर तरह से बहुत मुश्किलों में है। जनाब केसीआर साहब ही यहाँ पे आए तो हमारे हल होते। आपके तेलंगाना में हमारे बॉर्डर्स है, जो तेलंगाना का जो हमारा नारायणखेड़ का जो बॉर्डर्स है, करसगुट्टी के जो गाँव, बाजू गाँव वाले जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में है, वो गाँव वाले आगे हमारे नारायणखेड़ से करसगुट्टी से पानी लेके जा रहे हैं। लिहाजा ये सब हमारे केसीआर साहब ये सब आजमाए, ये सब देखे ये चीज़ हमारे जो स्कीम्स है दूसरे नारायणखेड़ में, अपने तेलंगाना में ना होके हर इंडिया में ये स्कीम्स हम अगर जारी करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे डेवलपमेंट होते बोल के जनाब ये केसीआर साहब हमारे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी होंदे या बीजेपी पार्टी होंदे, जमानत जब्त होने वाली है। क्योंकि जनाब केसीआर साहब का जो स्कीम्स है पब्लिक को बहुत मदद के लिए काम आएंगे। क्योंकि यहाँ पे बिदर डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल्स बन गए, और गरीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो पूरे बंद हो रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो सुविधा होना है वो सुविधा गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, कुछ नहीं है।
तो हमारे जो तेलंगाना में जो स्कूल्स है, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स होंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे, कॉर्पोरेट स्थाई के जैसे हमारे पास इलाज फ्री होता है, KG to PG हमारे पास है, मिशन भगीरथा हमारे पास है, कालवेश्वरम पानी पीने के लिए हमारे पास है, और गरीबों के लिए चश्मा कंटी वेलगू जो कई लोग बिदर में आके हजारों रुपए उड़ा दे रहे हैं इसमें गरीबों हमारे, वो कंटी वेलगू प्रोग्राम करने हर तरह से गरीब बच्ची की शादी करना है बोले तो यहाँ पे खाली 55,000 या 54,000 अभी इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, हर चीज को लेके, चाहे हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, SC होंगे, सिख होंगे, हर चीज को एक बैलेंसिंग में रख के काम करने वाली हमारी KCR साहब है। 100% हमारे नारायण की जो बिदर डिस्ट्रिक्ट की जो पब्लिक है, ये स्कीम्स हमारे को भी होना हो के उन लोगों का जिद्दोजहद से आने वाले दिनों में हमारे MLA साहब को देखे कई लोग आके मिले, आपके स्कीम्स अच्छे हैं, आपके जो काम करने का तरीका है अच्छा है, सब ऑनलाइन हो गया। यहाँ पे क्या है, ब्रोकरों की ये ज्यादा हो गया, आधार कार्ड बनाने जाओ, रेशन कार्ड बनाने जाओ, क्या भी बनाने जाओ, बीच में वाले दुनिया के पैसे खाले रहे बोल के जो हम लोग जो फिरे, जो लोग हमारे सुने, बहुत सुन के बहुत तकलीफ हुई। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे जनाब KCR साहब के, हमारे MLA साहब के नाजिम से 100% जो कायद हमारा रहेगा इंशाल्लाह पक्का जीतेंगे बोल के हमारी पूरी है। आपके स्टेट में अभी इतने स्कीम बताया आपने, जी। तो कांग्रेस वाला का BJP वाला का कहना है कि बाहर देश से कर्जा लाके पब्लिक को स्कीम दे रहे कर्जा लाने हैं। की बात नहीं है, छोटी सी एक बात होती है, किसान हमारे ना जो तेलंगाना के किसान है, धान पहले तो ज्यादातर हमारे पास धान होता, वो खरीदे, वो तो खरीदने राजी नहीं है उन लोग। फिर हमारे KCR साहब हमारे जो किसान है उन्होंने लॉस नहीं होना बोल के उनके पैसों से खुद गवर्नमेंट खुद खरीद रही, जबकि के स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदना धान लेकिन नहीं खरीद रही। हमारे KCR साहब आप डालो हम खरीदते बोल के, पत्ती होंगे, धान होंगे, हर चीज हमारी गवर्नमेंट खरीदती, यहाँ तक के इधर के औरत के डिस्ट्रिक्ट के लोग आके हमारे पास बेचते। क्यों? रेट अच्छा आ रहा, जो उन्होंने जो कॉल के लिए जो नागरमान करने जो पैसे उनको आने बस हो रहे, अरे वहाँ गए तो रेट ज्यादा है, धान गाँव दे, चना होने, हर पीक का रेट हमारे पास बेहतर है, इसलिए यहाँ के लोग आके हमारे पास बेच रहे। तो लिहाजा जो उन्होंने बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस होंगे चाहे BJP पार्टी होंगे, सिर्फ भटकावा कर रहे हैं, लेकिन करने का कुछ नहीं है। उन लोगों को पब्लिक ऑलरेडी देखे, जब से KCR साहब हमारे तेलंगाना में है, पानी का होंगे, चाहे एजुकेशन में होंगे, चाहे हॉस्पिटल्स के होंगे, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, 100% हमारे KCR साहब की तरफ से ही डेवलपमेंट हो रहा है। आजू बाजू के परसों पंजाब CM साहब भी बोले कंटी वेलगू और यहाँ के तेलंगाना के स्कीम्स मेरे पंजाब में भी मैं इम्प्लीमेंट कर दूं क्योंकि अच्छा है बोले, एक एग्जाम्पल लेके उन्होंने कमिटी भिजा के यहाँ पे जो स्कीम्स हो रहे मेरे पास भी लागू करता हूँ। दिल्ली CM और अपने पंजाब CM सब भी आप बहिरंगा में पब्लिक में बोले सर। कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई तो कितने दिन में लागू करेंगे सर? 100 फर्स्ट सिग्नेचर सब वही रहेगा इंशाल्लाह, जो हमारे पास तेलंगाना में होगा 100%। सेकेंडरी जब हमारा CM बन जाएंगे ना हमारे BRS पार्टी के 100% जब ये लागू करेंगे। परसेंटेज के अंदर रहा कि वो भी जबरदस्त बिल्डर थे, अभी भी बिल्डर है। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजाएं अपनी। KCR साहब के तरफ से मैं एक शेयर जो है ना KCR हमारे मैं एक शेयर आपके सामने रखता चलूं। हमारे मंसूर काजी साहब और M भोपाल रेड्डी साहब की, मंसूर काजी साहब एक बेहतरीन बात बताई, जैसा कि किसी कौम के जो है ना उलमा का अगर जैसा मतलब गुजर गए तो उसका तकलीफ नहीं, जैसा कि एक नाहल एक जाहिल लीडर अगर उसका कौम का मुस्तफा सरदार साहब, वाहब चौधरी साहब, मंसूर कादरी साहब, MD जफर साहब, मालगेट साहब, कलीम चौधरी साहब, वहाब चौधरी साहब, दनिश चौधरी साहब, शाकिर बिरादर साहब, बिल्डर साहब, ये सही नहीं लिखे, मुस्लिम मार्केट साहब, मंसूर अहमद कादरी, अभी बोल दिया मैं, मोहम्मद साजिद साहब, MD सजाद साहब, MD जाकिर बावती साहब, MD इमरान साहब, पाशा भाई,
एमडी पूरे बुजुर्ग लोगों और आज बीआरएस पार्टी में शामिल हुए सो मेरे मित्र लोग और यहाँ पर हासिल हुए पूरे मेरे दोस्तों को सलाम आदाब से। मेरे को उर्दू तो सही नहीं आता, थोड़ा मिक्सिंग रहता, आप लोग माफ करना। उर्दू और इंग्लिश मिक्सिंग रहता है, उर्दू नहीं तो हिंदी और इंग्लिश मिक्सिंग रहता है। तो मैं पहले 2 लफ्ज केसीआर साहब के बारे में बताऊंगा। केसीआर साहब पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी लगाए थे। जब उनके बारे में लोग क्या बोले तो बड़े बड़े आदमी आए थे, इनसे क्या होता, दुबला पतला आदमी है, काले हवा को गिर जाने वाला आदमी, इनसे क्या होता बोलते बोले, इन्हें क्या तेलंगाना हासिल कर सकते क्या बोलते बोले। स्टार्ट करे तो लोगों से एक पूरा समुद्र बन के दिल्ली को डरा के तेलंगाना स्टेट हासिल कर ली, तेलंगाना राष्ट्र। प्रधानमंत्री आज किसी को डरे बोले तो सबसे ज्यादा हमारा केसीआर साहब को डरे। केसीआर साहब हर एक नमूने में बात करे तो मोदी भी हैदराबाद को आए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आए थे। केसीआर साहब जो क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन का भी आंसर मोदी जी नहीं दे सके। जो भी केसीआर साहब कर रहे, तेलंगाना स्टेट में कर रहे, क्या इनकम बढ़ाना, गरीब लोगों को बांटना उनका असलियत तो है। और इनकम बढ़ाना बोले तो क्या किसी गरीब का लूटने का नहीं, गरीब को कुछ खाने का नहीं। जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना, इरिगेशन डेवलपमेंट करना, हर चीज में डेवलपमेंट करके उसमें से आज जो इनकम है वो गरीब लोगों को देने का इरादा है हमारा केसीआर साहब जी को। अब सब लोगों को मुफ्त में मेडिसिन देने का उनका इरादा है। तो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है तेलंगाना स्टेट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, डिग्री मेडिकल कॉलेजेस खाली 2-4 थे। अब हमारा केसीआर साहब आने के बाद हर एक जिले को एक मेडिकल कॉलेज लगा के वो मेडिकल कॉलेज में डायग्नोस्टिक सेंटर, अब अपन लोग और डायग्नोस्टिक सेंटर को आके एग्जामिनेशन कराते ना, वो बाहर कराने का जरूरत नहीं। हर एक चीज का एग्जामिनेशन गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बना के गवर्नमेंट ट्रीटमेंट देती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जो लोग इसमें भी नहीं होता, न गवर्नमेंट में नहीं, डायरेक्ट चले जाते प्राइवेट हॉस्पिटल को, नहीं तो और एक हॉस्पिटल में जाते। उसके लिए आरोग्यश्री स्कीम है, वो स्कीम में 6 डिजीजेस कवर होते, 6 डिजीजेस कवर नहीं होते। जो डिजीजेस को कवर नहीं होते ना, वो डिजीजेस को मैंने उर्दू में क्या बोलते वो डिजीजेस को क्योर करने के लिए जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाते हैं ना, उन लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए भी केसीआर की सीएम रिलीफ फंड के फंड रहता, सीएम रिलीफ फंड रहता, उसमें से एडवांस एलओसी दे देते। पहले ट्रीटमेंट कराने के लिए गरीब आदमी वहां पर हॉस्पिटल में शामिल होते, उनका एस्टिमेट बना के लाए तो पहले ही पैसे एडवांस दे देते, हॉस्पिटल का एडवांस दे देके उनका ट्रीटमेंट कराते। जो जल्दबाजी में गवर्नमेंट के पास नहीं आते, अर्जेंट है जाके ट्रीटमेंट लेते, वो लोग हमारे एमएलए पास आए तो हमने उसका ट्रीटमेंट वैसे पैसों का पूरा विश्व ले लेके हम लोग अप्लाई करें तो फिर वो चेक आता हमारे पास, वो चेक ले जाके वो गरीब आदमी को घर को ले जाके देते। इस पूरे चीजों में एक पैसे का रिश्वत का जरूरत ही नहीं है, हमारे पास रिश्वत का बात ही नहीं रहता। और एजुकेशन के बारे में गरीब लोगों को एजुकेशन देना है, एससीज को देना है, एसटीज को देना है, बीसीज को देना है और माइनॉरिटीज को एजुकेशन देना है। हमारे स्टेट में 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगाए, KG to PD फ्री, और वो कॉर्पोरेट एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, सब लोगों को अच्छा खाना देके, जो कॉर्पोरेट स्कूल में रहते हैं अच्छा खाना देके एक बच्चे के ऊपर एक साल को 1,20,000 खर्च करके KG से PG तक फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को पढ़ाई दे रहे हैं। हमारे नारायणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का बात होता है,
मैं एमएलए बनने से पहले जो एनटी रामाराव साहब की मुख्यमंत्री थे वो टाइम में 2 रेजिडेंशियल स्कूल थी। मैं एमएलए बनने के बाद नारायणगढ़ में माइनॉरिटी स्कूल, एक गर्ल्स स्कूल, एक बॉयज स्कूल, 2 रेजिडेंशियल स्कूल है। एसटी स्कूल 4 रेजिडेंशियल स्कूल है। बीसी स्कूल 2 रेजिडेंशियल स्कूल है। ये पूरे 50% गर्ल्स पे 50% बॉयज पे पूरे लोग मिला। हर एक गरीब आदमी भारत देश में एक घर भी नहीं, घर में ये सो एक आदमी भी नहीं रहता बोल के बोले कहाँ बने प्रधानमंत्री किधर बने, एक आदमी को तो भी एक घर बन के दिए ना, ये क्या बोलो वो कुछ भी नहीं करे। एक आदमी के खाता में 15 लाख रुपए जन धन खाता खोलो, धनाधन में 15 लाख दे तुम बोलते 15 पैसे तो नहीं, क्या बोलो। अब इसको ऐसा उसका पैसे ले रहे अपना, ऐसा बात पूछने वाले देश में कौन सा पार्टी वाला भी लड़ी नहीं, कांग्रेस वाले भी लड़ी नहीं। ये पूरा रूप से हमारा केसीआर साहब जी ने पूछे, आप सब लोग केसीआर साहब को मदद करो, बीआरएस पार्टी को मदद करो। हमारा बिदर में हो तो देश में पूरा भी जो स्कीम्स तेलंगाना स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रहे वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को मौका रहता, चांस रहता। आप सब लोग बीआरएस पार्टी को मदद करो। आज जो प्रोग्राम आप लोग करें, जरा मेरा जो आप लोग यहाँ पर क्या जो वेलकम करें उसके बारे में मैं आप सब लोगों को शुक्रगुजार हूँ। मेरे को जो आज ये मौका दिए आप सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरा ये भाषण समाप्त करता हूँ। आपके सामने जो आप थोड़ा डिटेल रखे हैं, इवन की एक बात ऑथेंटिकेट है, 100% करेक्ट बात है, तो इसके लिए तालियां हो जाए एक बार। इतने बड़े स्कीमात आप सोचे जरा गौर करें, ये सारे स्कीमात में से एक से भी अगर स्कीम अगर बीदर में है तो बताइए आप। तो देखिए कितने खिदमत कर रही है बीआरएस पार्टी, कितने खिदमत गरीबों के लिए खिदमत कर रही है, और हमारे पास और इनका ख्याल यही है ये सारे स्कीमात इंशाल्लाह बीदर में आएंगे। तो इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक दफा बीदर में ये गुलाबी झंडा लहराएगा बीआरएस का, एक बार गुलाबी झंडा लहराएगा। मैं एक बार नारा लगाता हूँ, केसीआर पार्टी, केसीआर पार्टी, रेड्डी साहब, बीआरएस पार्टी, केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, गोपाल रेड्डी साहब आगे बढ़ो, शाकिर साहब आगे बढ़ो, मुस्तफा लाला साहब आगे बढ़ो। बहुत खूब सारी आवाम अलहमदुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सब आपका। और इसके बाद उसके जो तरीके हैं उसको देखकर लोग जो है ना टीआरएस के कैंडिडेट को वोट देते हैं। मैं बिदर के अवाम से कहना चाहूंगा, टीआरएस जब बीआरएस बन चुकी है और ये सारे मुल्क में फैल रही है, तो ऐसे मौके पर हम सब लोग बीआरएस का साथ दें। परसों की खबर अखबार में एक इत्तला थी, उड़ीसा के एक्स सीएम, वहाँ के मिनिस्टर और कई लोग बीआरएस ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासत उड़ीसा तेलंगाना के बाद दूसरी रियासत